हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय, जय माता दी। आइए आप सभी बच्चों का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो पर देखा होगा, जो हमने पढ़ाया था, वो द्वितीया विभक्ति, और जिसको द्वितीया विभक्ति को हम कर्म कारक भी कहते हैं। मतलब जब कारक का नाम लेंगे तो कर्म कारक और विभक्ति कहेंगे तो द्वितीया विभक्ति। जितने द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत सूत्र आ रहे थे, सभी सूत्रों की व्याख्या करते हुए उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर दिया था। अब बच्चों, आज तृतीया विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि तृतीया विभक्ति, जब हम तृतीया विभक्ति कहेंगे तो बच्चों आप क्या समझेंगे? करण कारक। क्या समझेंगे? करण कारक। करण कारक को ही हम तृतीया विभक्ति कहते हैं। अर्थात करण कारक के आने पर तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। कारक परिचय में हमने बताया भी था कि करण कारक का अर्थ होता है साधकतम करणम। ये इसका सूत्र भी है, पहला सूत्र है साधकतम करणम, अर्थात सबसे अधिक सहायक। जो सबसे अधिक सहायक हो, किसमें? कर्म में। अभी तक आपने पढ़ा कर्ता, फिर पढ़ा क्रिया, फिर पढ़ा कर्म। अब कर्म के लिए जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। कर्म करने में लिखा हुआ है कि क्रिया की सिद्धि जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। साधकतम करणम, ये इसका अर्थ होता है। बच्चों, इसका संस्कृत में अर्थ होता है, या संस्कृत से इसको कहने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञा स्यात्। क्रिया की सिद्धि के लिए जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक है अर्थात सहायक है, वहाँ करण संज्ञा होती है, अर्थात तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आप उदाहरण देखिए, सह जलेन मुखम प्रक्षालयति। सह जलेन मुखम प्रक्षालयति, वो जल से मुख को धोता है। वो जल से मुख को धोता है। अब इसमें कर्ता क्रिया यदि आप देखेंगी तो कैसे होगा बच्चों? वो कौन धोता है? वो स्त्री हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, वो राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो गीता हो सकती है, वो सीता हो सकती है, इत्यादि। वो तो कर्ता में क्या है? वो। तो कर्ता हमारा क्या हो गया? वो। अब वो क्या करता है? धोता है। तो हमारी क्रिया क्या है? धुलना। तो ये हमारी क्या हो गई? क्रिया। अब क्रिया से जब प्रश्न करेंगे तो कर्म आएगा कि वो क्या धोता है। वो क्या धोता है? तो मुख धोता है। तो मुख में क्या हो गई? द्वितीया। मुख में देखो, मुखम, आप देख पा रहे होंगे, मुख में क्या हो गई? द्वितीया। अब जब मुख से हम प्रश्न करेंगे कि मुख को किससे धोता है? दूध से धोता है, बेसन से धुलता है। और बहुत बच्चे करते हैं ना घर में कि अपने मुख की सफाई, कई कुछ बाहर के लोग बाहरी चीज़ लगाते हैं, कुछ घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कोई टमाटर लगा लेता है, तो कोई बेसन लगा लेता है दही के साथ में, कोई शहद के साथ में, कुछ मतलब अपना स्किन को ज़्यादा अच्छी करने के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं। और शुद्ध होता है, सबसे अच्छा होता है जल, जो उससे तो धुलना ही धुलना है, सभी लोग धुलेंगे। तो वो क्या धोता है? मुख। तो मुख क्या हो गया हमारा? कर्म। कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई। अब कि मुख को क्या करता है? मुख को किससे धोता है?
मुख को किससे धोता है? तो आंसर आएगा जल से धोता है। मुख को जल के द्वारा धुलता है, तो जल में हमारी तृतीया विभक्ति आ गई। आप रूप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो तृतीय विभक्ति में क्या बना? रामेण। तो रामेण अड़ा को तो हमने आपको संधि में पढ़ाई है और उसमें होता है ना का उच्चारण, ड़ा का उच्चारण पंचम वर्ण। तो इस हिसाब से वहाँ रामेण आ गया। तो यहाँ आया जलेन मुखम प्रक्षालयति, वो जल से मुख को धोता है। अब इसका दूसरा सूत्र होता है बच्चों कर्त करणयोस् तृतीया, अर्थात अनुक्त कर्ता या कर्म एवं भाववाचक का कर्ता कर्ण कारक की तृतीया विभक्ति होती है। समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? आप देखते होंगे कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही आती है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। आपके कोर्स में वाच्य परिवर्तन भी होते हैं। वाच्य परिवर्तन से भी 2 नंबर का, 4 नंबर का, इस तरह से क्वेश्चन जरूर आता है। 2 नंबर का तो पक्का आता है, आता है। तो कर्तृवाच इसमें क्या है कि वाच्य का भी थोड़ा सा आप यहाँ स्टार्ट देख लीजिए, बाकी जब वाच्य की क्लास लेंगे तो वहाँ हम बताएंगे विस्तार से। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, आपको हमने ये पढ़ाया। कर्ता को स्वतंत्र बताया और फिर हमने ये भी बताया था कि कर्ता में प्रथमा होती है, तो ये कौन सा है? ये कर्तृवाच्य। क्या हो गया? कर्तृवाच्य। जब प्रथमा विभक्ति में कर्ता हो, उस वाक्य को हम वाच्य के स्वरूप से क्या नाम देंगे? कर्तृवाच्य। जब कर्ता में तृतीय विभक्ति हो, तो उस अनुवाद का, उस स्वरूप का हम क्या नाम देंगे? भाववाच्य या कर्मवाच्य। भाववाच्य में सबसे अच्छा होता है, कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है। कर्ता क्या होती है? कौन सा होता है? तृतीया विभक्ति का होता है। और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है, लेकिन विभक्ति तृतीया विभक्ति ही लगाई जाती है। इसलिए कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कर्ण कारक के अंतर्गत आता है, जो तृतीया विभक्ति में निहित होता है। बच्चों, इतनी बात समझ में आई? इसके बाद आप देखेंगे उदाहरण में आप देखें रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये हमारा रामेण क्या है? रामेण क्या है? कर्ता है। आप जानते होंगे कि राम, इतना अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर क्रिया बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग कर जाती है कि राम के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा ऐसा कार्य संपन्न हुआ। तो किसके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है? राम के द्वारा। क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम का हमारा कर्ता हुआ, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो राम, अगर इसमें के द्वारा से हमने अर्थ निकाला तो आप समझ जाएंगे कि तृतीया विभक्ति ही लगेगी, लेकिन ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में हमारी यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई। यदि इसी को हम प्रथमा विभक्ति का बनाएंगे रूप, तो होगा रामः पुस्तकम पठति। रामः पुस्तकम पठति, ये रामा हमारा कर्तृवाच्य हो गया। इसी को अगर हम भाववाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा रामेण पठ्यते। राम के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रामायण पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, वेद पढ़े जा रहे हैं। ये नहीं निश्चित, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, क्या उसका वाचन हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं होता। तो जिसमें कर्म ना हो वो भाववाच्य होता है, और हो कर्ता उसका तृतीया विभक्ति ही रहता है। जहाँ पर कर्म भी हो और क्रिया आप देख रहे होंगे, कर्म भी हो और कर्ता हमारा तृतीया विभक्ति का हो, तो वो वाक्य हमारा कर्मवाच्य का होता है। जब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का, प्रथमा विभक्ति का हो, तो वहाँ पर हमारा कर्तवाच्य होता है। अब इसका अगला सूत्र आ गया सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, तृतीया विभक्ति का तीसरा सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने।
देखिए पहला हमने आपको क्या बताया था, साधकतम करणम। ये तो सूत्र का मतलब तृतीय विभक्ति का ही की व्याख्या करता है साधकतम करणम, लेकिन इसका पहला सूत्र होता है कर्ते करणयोस् तृतीया। और फिर क्या आया, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने, इसमें क्या क्या शब्द आएगा, सह के साथ होने पर, सह मीन्स होता है साथ, साथ के अर्थ में हमारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ को संस्कृत से किस शब्द से कहेंगे, साकम, सार्धम, समम, ये सब होते हैं साथ अर्थ में। इनके योग में हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे जो सह, साकम, सार्धम, समम हमने लिखा, ये हमारे अव्यय पद हैं। क्या है बच्चों, ये हमारे अव्यय पद हैं और इन सभी का अर्थ किस में लिया जाता है, साथ के साथ। जैसे पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, पिता पुत्र के साथ, तो पुत्र के साथ पिता का है ना, तो पुत्र में क्या आएगा, तृतीय विभक्ति आएगी। तो साथ के अर्थ में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए इसको अप्रधाने तृतीया कहा जाता है। सहयुक्ते अप्रधाने, मतलब सहयुक्ते कर्ता तो उसमें प्रधान होगा ही, तो ये दूसरा जो, अब देखो जैसे पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है, अगर आप क्वेश्चन से पूछेंगे क्रिया से कौन जाता है, तो पिता भी जाता है, पुत्र भी जाता है। तो यहाँ पर जो प्रधान करता है वो पिता है, उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। लेकिन जो अप्रधान है अर्थात दूसरा है, वो है पुत्र, क्योंकि पिता के साथ है वो, तो पुत्र में क्या होगी, तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। किस सूत्र के द्वारा लगता है, सहयुक्त या प्रधाने, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, आप ये डायग्राम बना लें कि जिसके साथ हो वही अप्रधान होता है। अप्रधान यदि आप ना समझ पा रहे हो तो जिसके साथ होता है वही आप अप्रधान होता है। जैसे राम दिनेश के साथ जाता है, यदि आप यहाँ कर्ता पहचानेंगे कि कौन जाता है, तो राम जाता है। फिर अगर आप सोचेंगे नहीं दिनेश जाता है, दोनों जाते हैं भाई, कोई एक नहीं जाता, लेकिन जो प्रमुख है वो राम है। राम जा रहा था और रास्ते में दिनेश मिल गया तो वो भी उसके साथ चला गया, तो क्या हुआ कि राम हमारा प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा रामः। फिर दिनेश के साथ है तो दिनेशेन, दिनेशेन आपने रूप पढ़े होंगे, हमने बताया भी था, तो उस हिसाब से तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, दिनेशेन। इसके बाद में दिनेशेन के साथ आप सह लगा दो, साकम लगा दो, सार्धम लगा दो, समम लगा दो, सभी सही स्वरूप हो जाएंगे। कोई भी आप लिख सकती हो, रामः दिनेशेन सह गच्छति, रामः दिनेशेन साकम गच्छति, सार्धम गच्छति, समम गच्छति। तो यहाँ पर दिनेशेन की क्रिया जो है कर्ण कारक के रूप में है। किस में है, कर्ण कारक के रूप में, और यह कर्ण कारक हो जाने से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देख रहे होंगे, रामा दिनेशेन सह गच्छति, साकम गच्छति, सार्धम गच्छति, समम गच्छति, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे वंदना सीता के साथ बाजार जाती है, तो वंदना सीतया, अब यहाँ पर रमा के रूप चलेंगे ना, उस हिसाब से होगा सीतया सह आपणम गच्छति, समम आपणम गच्छति, साकम आपणम गच्छति। मतलब कि सह, साकम, सार्धम और समम, ये हमारे जो अव्यय पद हैं, इन सब का प्रयोग हो सकता है। सह का ये होता है, सह का के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, और सह इसका सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका अगला सूत्र होता है एनांग विकारा, अर्थात
एन अंग विकारा, जिससे अंग का विकार उत्पन्न हो। विकार मतलब आप समझते होंगे, हिंदी का शब्द है व्यवधान, जिसके कारण शरीर का कोई भी अंग में विफलता आ रही हो, व्यवधान आ रहा हो। जैसे वो पैर से लंगड़ा है तो पैर क्या हुआ, खंजा, मतलब पैर से लंगड़ा है, नहीं चल पा रहा है, पादेन खंजा। तो इसी तरह से तो विकार जब उत्पन्न हो वहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए ना। एनांग विकारा का अर्थ कि जिस अंग के द्वारा शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हस्तेन लुंजा, वो सह हस्तेन लिख दो, वो हाथ से लुंजा है, वो हाथ से। अब मान लो किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा तो वो हाथ से लुंजा है, तो सह किससे लुंजा है, हाथ से। तो हाथ में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय विभक्ति। तो वो हाथ से वो सह हस्तेन लुंजा, ठीक है ना। इसका अगला भी उदाहरण देख लो। इसके अंतर्गत जो 4-5 उदाहरण ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और मुख्यतः वही होते भी हैं, तो उनके उदाहरण आप देख लो। हस्तेन लुंजा, फिर है वो आँख से काना है या आँख से काना है, तो आँख से काना अर्थात अक्षरा काढ़ा, इसी को हम कहते हैं नेत्रेण काढ़ा, ठीक है। फिर पैर से लंगड़ा है तो पादेन खंजा, सिर से जिसके गंजा है, सिर में जिसके बाल नहीं होते, तो वो भी एक विकार है, वो भी एक व्यवधान है। बाल ना निकलना एक बीमारी है, समझ लो। तो वो क्या है, सिरसा खलवाटा, वो कान से बहरा है या कान से बहरा है, तो कर्णेन वधिरा। अब आप एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि सब में तो जैसे देखिए इधर पादेन लिखा हुआ है, इधर कर्णेन लिखा हुआ है, इधर पृष्ठेन लिखा हुआ है, इधर नेत्रेण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पादाभ्याम क्यों है। इसमें दोनों हो सकता है, पैर दो हैं, तो रामेण रामाभ्याम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादेन पादाभ्याम। समझ गए। जैसे आप पादाभ्याम भी कर सकते हैं, यहाँ पर हस्तेन में भी कर सकते हैं, हस्ताभ्याम दोनों हाथ से, कर्णेन में भी कर सकते हैं, लेकिन सिरसा, जो सिरसा है तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है मालूम है। सिर तो एक है, फिर इसमें सिरसा कैसे लिखा है, तो आप ये समझ लिए। अब इसका अगला सूत्र होता है बच्चों, पृथक बिना नाना विस्तृतीयान्यंतरस्याम। पृथक बिना और नाना, नाना मीन्स नाना नहीं नाना नानी वाला, नाना मीन्स अनेक, समझ गए ना। नाना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब हमने कल आपको पढ़ाया था, यदि आप लोगों को याद हो और ध्यान दिया हो तो हमने बताया भी था, उसमें भी था ना बिना। तो बिना में देखिए कौन कौन सी विभक्ति आती है बिना के योग में। कल हमने द्वितीया भी पढ़ाई थी, आज तृतीया भी पढ़ा रहे हैं, और फिर अगले दिन हम पंचमी में भी इसको बताएंगे। तो ये 235 जो कोड नंबर है ना, ये बिना का है। बिना का मतलब बीना कोई नाम नहीं, बीना नाम होता है, किसी लड़की का बीना नाम हो तो वो बीना होता है, लेकिन बिना मतलब किसी के बिना ऐसा कार्य हो सकता है, संभव हो सकता है, तो उसी के हिसाब से ये बिना का मतलब किस में प्रयोग होता है, जैसे द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति को 2 से, तृतीया विभक्ति को 3 से और पंचमी विभक्ति को 5 से अंकित कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 235। और ये होता कैसे है, यहाँ पर ये विकल्प के द्वारा होता है, विकल्प के द्वारा। तो पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्तरस्याम, विकल्प से पृथक बिना और नाना के योग में 235 का कोड लगाया जाता है। अर्थात द्वितीया विभक्ति भी होती है,
तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है। अब देखिए, जैसे हम आपको उदाहरण बताएं तो ग्रामम पृथक तडागः अस्ति। तो ग्राम से अलग, दूर, बिना तालाब है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ग्रामम, ग्रामेण, ग्रामात। ग्रामम हमारा द्वितीया विभक्ति का रूप हो जाएगा और ग्रामेण में हमारी तृतीया विभक्ति हो गई और ग्रामात में हमारी पंचमी विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर एक ही कर्ता में हम क्या लगा रहे हैं? 3 विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कर्म कारक हो गया, यहाँ पर कर्ण कारक हो गया और यहाँ पर अपादान कारक बन जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए कि जैसे है कि कृष्णम बिना अहम ना जीवामि, अर्थात कृष्ण के बिना मेरा जीना व्यर्थ है, बेकार है, या मैं नहीं जीवित रह सकती हूँ। कृष्ण, राधे कृष्ण। तो कृष्ण के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह सकती हूँ। तो कृष्णम बिना अहम ना जीवामि या कृष्णेन बिना अहम ना जीवामि, इसको हम पंचमी विभक्ति में ले जाकर भी क्या करेंगे कि कृष्णात बिना अहम ना जीवामि। इतना हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमारा इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका अगला सूत्र होता है हेतु। कितने सूत्र हो गए बच्चों? 5। 6वां सूत्र इसका होता है हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। किसके कारण? कारण के अर्थ में भी करण का प्रयोग किया जाता है। कारण के अर्थ में करण का प्रयोग किया जाता है। कितना सरल है हेतु, कारण। जैसे पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के कारण हम हरि का दर्शन कर पा रहे हैं, या पुण्य से हम ईश्वर को देखते हैं। अध्ययन के लिए अध्ययनेन वसति, वसति मीन्स रहना। तो लोग पढ़ने के लिए दूर दूर जाते हैं, रहते हैं। कोई इलाहाबाद, कोई बनारस, कोई लखनऊ, बाहर जो रहते हैं, पढ़ाई करते हैं अध्ययन के लिए। तो उसमें क्या हो गया कि अध्ययन के लिए कारण क्या हो गया? पढ़ाई। पढ़ाई नहीं करनी होती तो बाहर नहीं जाना पड़ता। तो पढ़ने के लिए तो कारण के कारण करण का प्रयोग किया गया। समझ गए? हेतु के संस्कृत से कहें, समझें सूत्र, तो हेतु के होने से, हेतु के होने से, प्रयोजन के होने से हमारा क्या हुआ? कारण सिद्ध हो गया। और जब कारण हो जाना है किसी कार्य के लिए, कारण बन गया, तो हम जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के देखने में कि हम उसके नंबर हमसे ज़्यादा ना है तो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। तो कारण क्या हो गया? वो दूसरा व्यक्ति, वो नहीं अगर इतनी मेहनत करता तो शायद देखने वाला व्यक्ति भी इतनी मेहनत नहीं कर पाता। तो कारण के योग में करण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों अगला सूत्र आता है आपका इत्थम भूत लक्षणे। ये सभी सूत्र 9th, 10th, 11th, 12 सब सूत्र की व्याख्या आपको एक कोर्स में नहीं मिलेगी कि 9th में ही है। तभी हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं। हो सकता है एक सूत्र 9th में हो, 2 सूत्र 9th में हो, 2 सूत्र 10th में हो, इसके बाद फिर 11th, 12th में हो, आगे तो सभी सूत्र आ ही जाएंगे, मिलेंगे ही। तुम्हारे उसमें जो सूत्र हो उसका अध्ययन विस्तार से कर लेना, उसके उदाहरण विस्तार से हल कर लेना। 10-5 उदाहरण जब आप हल करेंगे उसके, तो बिना मतलब वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इत्थम भूत लक्षणे, जिस ज्ञापक है ये, जिस ज्ञापक चिन्ह के द्वारा कोई ज्ञापित किया जाए या पहचाना जाए
उस ज्ञापक चिन्ह में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उस ज्ञापित चिन्ह में भी तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे जटाभि तापसः, तपस्वियों को आप देखेंगे ना, कुछ लोग देखकर ही पहचान जाते हैं कि कौन है। जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हों, साधु हों, सन्यासी हों, तो लोग जान जाएंगे ना ये तपस्वी है। तो उसकी पहचान किससे की आपने? जटाओं के द्वारा। उसकी पहचान क्या बन गई? जटाएं। तो जटाओं के द्वारा तापसी जाना जाता है, आप उसको समझ जाते हैं। तो इसलिए जटाभि, जटाभि यहाँ पर जटाभि क्यों बना? यहाँ पर जटाभ्याम क्यों नहीं बन गया? आप समझ रहे होंगे कि जटाएं अनेक होती हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा, ना कि एक वचन और द्विवचन का प्रयोग। ये छोटी छोटी सी बातें आप अपने माइंड मेकअप में रखिए, समझिए कि नहीं हाँ जटाभि कैसे हुआ, और यहाँ जो होता है उसको तो हम बता ही देते हैं। अब जैसे अगले उदाहरण में है दंडेन सन्यासी। कुछ दंडी स्वामी होते हैं। दंडी स्वामी किसे कहा जाता है? जिसके हाथ में एक दंड होता है, एक बड़ा सा जैसे वस्त्र से लिपटा हुआ एक दंड रखते हैं, उनको हम दंडी स्वामी के नाम से जानते हैं, इसीलिए उनको कहा गया। तो यहाँ पर हम जटाभि दंड के योग में भी हम क्या लगा दिया? तृतीय। और दंड एक होता है तो दंडेन, दंडेन सन्यासी। तो बच्चों इस तरह से अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। इन सभी उदाहरण के द्वारा आप अपने सभी सूत्रों के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हल करिए। जिसके कोर्स में जो सूत्र हो उस सूत्र के अनुसार उन्हीं उदाहरणों को केवल देखिए। मान लो अगर हमने 6-7 सूत्र पढ़ाए, हमने आपको 6-7 सूत्र पढ़ाए, तो आप 6-7 सूत्र यदि आपके कोर्स में पूरे नहीं हैं तो बच्चों आपके कोर्स के अनुसार जो भी सूत्र आपके कोर्स में हो वही सूत्र का अध्ययन, उसी सूत्र के अनुसार उदाहरणों का अध्ययन या उदाहरण हल करना, अनुवाद हल करना, यह प्रक्रिया आप अपने नोटबुक में बनाइए और आपकी नोट्स बहुत ही बेहतरीन बनेगी, ताकि आप पेपर में, एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार दृष्टि डालेंगे तो आपका कारक भी तैयार। आपके कारक से 2-3 चीज़ें तैयार हो जाती हैं बच्चों। कारक तो तैयार ही होगा, विभक्ति तैयार ही होगी, इसके बाद में बच्चों इससे वाच्य परिवर्तन भी तैयार हो जाता है, इससे वाक्य प्रयोग भी तैयार हो जाता है। अब वाक्य प्रयोग जब आपको अनुवाद करना नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे? और अनुवाद के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है कारक और विभक्ति। तो बच्चों आप ध्यान से अपने मन को एकाग्र करके अपनी नोटबुक को बेहतरीन बनाएं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं। बच्चों यदि आपको मेरी मेहनत में कुछ भी समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जो पूछना हो वह बताइए, वो पूछिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो, हम और उत्साह से और अच्छे से आपका अध्ययन करा पाएंगे। बच्चों यह देखकर कि नहीं चलो हम अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो समय हमारा बहुत मूल्यवान है और समय की कीमत को हम सबसे अधिक मानते हैं। आज जो समय होगा या है वो ना आपके पास आएगा दोबारा और ना किसी के पास आएगा, तो फिर हम कौन होते हैं कि मेरे पास दोबारा वो समय आ जाए। तो बच्चों हम सिर्फ यही कहेंगे कि कभी भी समय को व्यर्थ में मत खोएं। आपके लिए मोटिवेशन है कि समय को व्यर्थ मत खोएं, आप समय का सदुपयोग करते रहें। तो बच्चों यदि हम आपके लिए इतना समय दे पा रहे हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।